जब से मुकेश अंबानी ने अपनी एजीएम में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्लान्स के बारे में बताया है, पूरी हिंदुस्तान का मीडिया एक ही गाना गाने लगा है। पूरी हिंदुस्तान का मीडिया बोलने लगा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री को पूरी तरह से डिसरप्ट करने वाला है। डिसरप्ट करने का मतलब यह होता है कि पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख देना, पूरी इंडस्ट्री को उल्टा पुल्टा कर देना, इंडस्ट्री में नए नए प्रोडक्ट्स लेके आना, नए नए इनोवेशंस लेके आना और इंडस्ट्री के रूल्स ऑफ द गेम को चेंज करके उस इंडस्ट्री में लीडर बन जाना। लेकिन डिसरप्शन की बात तो बहुत दूर की है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए इस इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश होना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। क्या रीजन हो सकते हैं, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इंडिया की फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा गैप्स है, बहुत ज्यादा इनएफिशिएंसीज है और उसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। फाइनेंशियल सर्विसेज में आप हर तरह के लोन्स बेच सकते हो। आप पर्सनल लोन बेच सकते हो, बिजनेस लोन, होम लोन, मॉर्गेज लोन, डिजिटल लोन्स, ऑनलाइन लोन्स, हर तरह के लोन्स आप बेच सकते हो। आप म्यूचुअल फंड्स बेच सकते हो, आप लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ये सब प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हो। आप डिजिटल पेमेंट और पेमेंट गेटवे के बिजनेस में भी ऑपरेट कर सकते हो। यानी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा स्कोप है। और जो लोग जियो के फाइनेंशियल सर्विसेज में डिसरप्शन की बात कर रहे हैं, उनके लॉजिक कुछ इस तरह से है। वो लोग बोल रहे हैं कि जियो बहुत बड़ी कंपनी है, उसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, ट्रिपल ए रेटिंग की वजह से जियो को जो फंड्स मिलेंगे, जो पैसे मिलेंगे, वो बहुत सस्ते में मिलेंगे और उसकी वजह से वो लोन्स भी बहुत सस्ते में दे पाएगा और उस तरह से वो अपने कॉम्पिटिटर्स को अच्छे से हरा पाएगा। और क्योंकि जियो एक कैश रिच कंपनी है, जियो इंडस्ट्री के अच्छे से अच्छे टैलेंट को बहुत आसानी से हायर कर पाएगा। ऑलरेडी जियो ने केवी कामत जैसे टॉप टैलेंट को हायर कर लिया है। दूसरा, जियो दुनिया के अच्छे से अच्छी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर लेगा। ब्लैक रॉक के साथ म्यूचुअल फंड बिजनेस में जियो ने ऑलरेडी कोलैबोरेशन कर दिया है। और चौथा, जियो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस को लिवरेज कर पाएगा। जियो के पास अपने रिटेल बिजनेस का और अपने टेलीकॉम बिजनेस का बहुत बड़ा कस्टमर बेस है और जियो ने जस्ट डायल जैसी कंपनीज को लेना भी, खरीदना भी शुरू कर दिया है। तो जियो के पास एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस है जिसको वो आसानी से लिवरेज कर सकते हैं। टेलीकॉम सेक्टर और रिटेल सेक्टर में जियो अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बहुत कम कर देता था और कस्टमर को एक्वायर करता था। वो कस्टमर को इररेजिस्टेबल ऑफर देता था, ऐसा ऑफर देता था कि कस्टमर रेजिस्ट नहीं कर पाते थे और जियो का प्रोडक्ट ले लेते थे। लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री एक दूसरा, एक डिफरेंट बॉल गेम है। यहाँ का डायनेमिक्स बहुत अलग है, यहाँ के रूल्स ऑफ द गेम बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में प्राइसेस नहीं काम करते हैं। अगर प्राइसेस काम करते तो कम प्राइस में अपनी प्रोडक्ट्स देने वाली नेशनलाइज्ड बैंक्स प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले अच्छा धंधा कर सकती थी। लेकिन महंगे प्रोडक्ट्स बेचने के बावजूद प्राइवेट बैंक नेशनलाइज्ड बैंक के मुकाबले ज्यादा सक्सेसफुल हुए। उसके बहुत सारे रीजन है। फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो या लोन्स हो, वो लंबे समय तक चलने वाले
प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी फाइनेंशियल सर्विसेज का गेम बहुत लंबा खेला जाता है। यहां कस्टमर आपसे लंबे समय तक जुड़ा रहता है और आपको कस्टमर को लंबे समय तक सर्विस देनी पड़ती है। दूसरा, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में हर प्रोडक्ट बहुत कस्टमाइज होता है। आप लोन जब बेचते हो तो किसी कस्टमर को कम प्रोसेसिंग फी चाहिए, किसी कस्टमर को टेन्योर कम चाहिए, किसी कस्टमर को डेट म्यूचुअल फंड चाहिए, किसी को इंडेक्स म्यूचुअल फंड चाहिए। तो यहां पे आपको कितना भी छोटा कस्टमर रहे, उसको कस्टमाइज सॉल्यूशन देने पड़ते हैं। और क्योंकि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स पैसों में डील करते हैं, तो कस्टमर्स का इन प्रोडक्ट्स के साथ इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है। ऑल इन ऑल, आपको फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विस देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और बेहतरीन सर्विस देने के लिए आपको अपनी कंपनी में, अपने एम्प्लॉइज में कल्चर पैदा करना पड़ता है अच्छी सर्विस देने का। और ये कल्चर 1 या 2 साल में नहीं पैदा होता। आप अपने एम्प्लॉइज को अच्छी सैलरी दोगे तो भी वो अच्छी सर्विस अपने कस्टमर्स को नहीं दे पाएंगे। एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी 30 साल से मेहनत कर रही है ये कल्चर पैदा करने के लिए। तो जियो के लिए एक अच्छी सर्विस देने का जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा बनने वाला है फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट को रूल करने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिथम्स या सॉफ्टवेयर डिसाइड करेंगे कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड लोगे, कौन सा इंश्योरेंस लोगे या कौन सा लोन लोगे। यानी एप्पल और गूगल या तो माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियां फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में आने वाली है। यानी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको एचडीएफसी या बजाज फाइनेंस की तरह अच्छी सर्विस देने वाली कंपनियां बनना पड़ेगा, या तो आपको एप्पल और गूगल जैसी टेक्नोलॉजी कंपनी बनना पड़ेगा। और जियो का यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ना तो जियो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, ना तो जियो को बहुत बेहतरीन कस्टमर सर्विस देने का कोई एक्सपीरियंस है। और ये दोनों चीजें फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। रिलायंस जब रिटेल इंडस्ट्री में एंटर हुआ तब रिटेल इंडस्ट्री में बहुत छोटे छोटे प्लेयर थे, फिर भी जियो को एस्टैब्लिश होने में 15 से 20 साल लग गए। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में जो प्लेयर्स है, जो कॉम्पिटिटर्स है, वो बहुत बड़े हैं, वो बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश है। एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्लेयर कस्टमर सर्विसिंग को भी समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स को भी समझते हैं। उन्होंने सालों तक मेहनत करके एक सॉलिड कस्टमर बेस बनाया है और जियो को इनके साथ कॉम्पीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इन बड़े बड़े प्लेयर्स ने जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री का सबसे ल्यूक्रेटिव कस्टमर सेगमेंट है, एचएनआई कस्टमर्स को ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है। और जियो के लिए छोटे छोटे कस्टमर्स बच गए और छोटे छोटे कस्टमर्स का जो सेगमेंट है वो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा रिस्की होता है। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री बहुत फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री है, ये मोनोपोलिस्टिक या ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री नहीं है। यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपनियां, यानी 200-300 कंपनियां एक साथ रूल करती है, एक साथ ऑपरेट करती है। और उसका रीजन ये है कि फाइनेंशियल सर्विसेज में कस्टमर को सर्विस देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत बड़े कस्टमर बेस को एक कंपनी के लिए सर्व कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत सारी कंपनियां अपना छोटा छोटा मार्केट शेयर बचा के चलती है, यानी जियो के लिए बहुत ज्यादा मार्केट शेयर एक्वायर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो हमने देखा जियो के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री बहुत डिफिकल्ट होने वाली है क्योंकि जियो के सामने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। जियो ना तो टेक्नोलॉजी कंपनी है, ना तो जियो को कस्टमर सर्विसिंग का एक्सपीरियंस है, ना जियो के पास फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में एक कस्टमर बेस है। जियो के कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यानी जियो के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश होना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है।
दोस्तों, हमारा प्रयास रहता है कि बिजनेस, स्टार्टअप, इकोनॉमी और फाइनेंस के सेक्टर की सच्ची और सुलझी हुई इंफॉर्मेशन आप तक लाना। हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।